बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िमल ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल पंजाब। जी बिल्कुल, आपका अपना प्रोग्राम, जहां इस प्रोग्राम में हम आपको लाहौर के तारीख़ी शहर की सैर के साथ साथ शहर में होने वाली एक्टिविटीज़ से आगाह करते हैं, साथ ही लाहौर शहर से जुड़े हुए मसाइल से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन कराम, माह सयाम यानी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, पहला अशरा जारी है और एक जानिब अगर अहले ईमान मसाजिद में रमज़ान की फ़यूज़ और बरक़ात को समेटने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब बाज़ारों में भी रश जो सा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बावजूद इसके कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने और कोविड-19 की वजह से हुकूमत ने भी गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी SOPs जारी किए हैं, अगर वो मसाजिद के हवाले से हों या बाज़ारों के हवाले से, तो हिदायत तो जारी कर दी गई, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। मसाजिद में जो SOPs जारी की गई हैं उनमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि नमाजी हज़रात जो हैं वो घरों से वज़ू करके आएंगे, अपने साथ जाए नमाज लाएंगे और उन मसाजिद में तरावीह की इजाज़त होगी जहाँ पर सहन होंगे। इसके साथ साथ नमाजी एक दूसरे से कम से कम 3 फुट का फासला रखेंगे और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखा कि लाहौर शहर में काफ़ी हद तक मसाजिद में इन SOPs पर तो अमल हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब क्या बात की जाए बाज़ारों की, जहाँ पर आज भी आवाम का जमे गफ़ीर बग़ैर किसी SOPs के ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देता है। हम आज के प्रोग्राम में रमज़ान मुबारक के हवाले के साथ साथ लाहौर में लगने वाले सस्ता रमज़ान बाज़ारों का भी हाल हवाला आपको दिखाएँगे। इमसाल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में 30 से ज़ायद रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। मकसद ये था कि अवाम को सब्सिडाइज़ रेट्स पर अर्ज़ा नरखों के ऊपर आटा, चीनी, अशियाए खुर्दोनोश, सब्ज़ी और फ्रूट ये मुहैया किए जा सकें। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीना जहाँ हमें इस बात की दर्स देता है, तल्क़ीन करता है कि हमने एक दूसरे को के साथ इसार के साथ रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, रब ताला की खुशनुदी के साथ साथ इंसान जो हकूक़ुल इबाद है उसका भी ख्याल रखना है। तो दूसरी जानिब ये सस्ता रमज़ान बाज़ार हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। नाज़रीन कराम, सस्ता रमज़ान बाज़ार गालिब मार्केट में मैं मौजूद हूँ और अगर जावेद आपको दिखा सके तो पिछली जानिब यहाँ पर वो आटे का ये जो स्टॉल है वो लगाया गया और इमसाल 10 किलो का जो आटा है तोड़ा है वो 375 रुपये का मिल रहा है। हम बाज़ार में जाएंगे, पब्लिक के साथ बातचीत करेंगे कि वो इन बाज़ारों को किस हवाले से देखते हैं, SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है, चीनी की क्या सूरत हाल है, आया अवाम इस बाज़ारों से जो है मुतमईन दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौजूद हूँ मैं लाहौर का ये सस्ता रमज़ान बाज़ार गालिब मार्केट में। इससे पहले ये बाज़ार गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में यानी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी लगा करता था, लेकिन वो एयर कंडीशन बाज़ार हुआ करता था, यहाँ पर बैठने के इंतज़ाम होते थे, ठंडा यख वो बाज़ार होता था। लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। तब्दीली सरकार नारा लगाया था तब्दीली का, लेकिन आप सूरत हाल देख रहे हैं कि आज वो आवाम जो उस वक्त 50 रुपये किलो के हिसाब से चीनी ख़रीदा करती थी, आज 65 रुपये के हिसाब से लाइनों में लगकर चीनी ले रही है। यहाँ से पब्लिक जो है इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे इनसे कि ये क्यों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं, रोज़े की हालत में हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने के लिए आए हैं भाई? चीनी लेने के लिए। चीनी लेने के लिए आए हैं, मिल रही है? जी मिल रही है। कितनी देते हैं और कितने की दे रहे हैं? 2 किलो दे रहे हैं। 2 किलो दे रहे हैं जी। कितने, किस हिसाब से? 65 रुपये किलो। 65 रुपये। क्या इसमें ग्रामी भाई का? मोहम्मद शहबाज। शहबाज भाई बाजार आए हैं, क्या खरीद रहे हैं? सर मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। अच्छा। हाँ जी, और चीनी ली है हमने। चीनी ली है जी। ठीक हो गया। कैसा मेयार पाया आपने? रेट नर्ख कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है? सर क्वालिटी जो है ना बस मीडियम ही है क्लास, वो वाला नहीं है कि बड़ी हाई क्वालिटी है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये देखें, ये सजा, ये जो लाइनें लगी, ये क्या कोरोना SOPs। और एक और चीज़, ये किसी वक्त भी वो बंदा आवाज़ लगा देगा भी अब चीनी नहीं मिल रही, ये सारे लोग लाइन में लगे रहेंगे।
खड़े रहेंगे और फिर कहेंगे जी बस आप कल आओ। मैं तकरीबन डेली वैसे ही विजिट करता हूँ, मैं निकलता हूँ। नहीं है कि मसलन रोजे की हालत में ये लोग सब खड़े, इंतहाई ज्यादती होना क्या चाहिए था? होना तो चाहिए सर कि ये मतलब जैसे कि वो तरीकाकार तो ये है कि बना के रखें अपना और पैकेट बना के रखें और सर्विस को बेहतर करें। यहाँ पे वो एक बंदा दे रहा है 100 बंदे की लाइन को। अगर एक खानदान 20 अफराद पर मुश्तमिल है तो मुझे बताएं ना सिंपल सा कि 1 किलो या 2 किलो की चीनी में उसका गुजारा हो सकता है? कुछ भी नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं, इससे मतलब वो तो एक दिन के लिए होती है, मतलब 2 ऐसे फिर लाइन में आना फिर डेली आना पड़ेगा। काम काज छोड़ दें जी, आप लाइनों में जी लाइनों में आए बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या जी। इसमें ग्रामी अंकल? हाजी मोहम्मद रमज़ान। भाई साहब बाजार आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? चीनी लेने आए हैं। चीनी लेने के लिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें और भी तो पड़ी हुई है ना, मेवाजात भी हैं, शरबत भी हैं, फल फ्रूट भी हैं, सब्जियां भी हैं, चीनी ही क्यों ज़रूरी है? 5 किलो आलू ले हैं। अच्छा, 36 रुपये किलो आलू है। प्याज लिया 18 रुपये किलो प्याज है। ठीक है। और नींबू ले हैं, वो 217 रुपये किलो है। इसी तरह हर चीज़ सस्ती है बाज़ार में। फ़र्क है बाजार से? बाज़ार से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क ये है। जो अजियत है, पूरी लाइनों में खड़े हैं आप, ये हमारे लोग पता क्या करते हैं, सिर्फ चीनी खानी है, बेशक कोरोना कर लेके चले हैं। इनको कहते हैं पीछे खड़े नहीं होते। 2 किलो चीनी लेनी है और साथ में कोरोना सब कुछ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्यों, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की क्यों जिम्मेदारी है? तो मिल जाता है ना, वो तो कहते हैं बिल्कुल आज़ाद है, जिसको नहीं मिलता। अभी भाई मेरा कह रहे अभी लेने देखो 1:30 बजे, जिंदगी में कभी इन्होंने नमाज ना पढ़ी हो, आज कह रहे हैं ये नमाज का वक्फा होगा, कल जुमे के लेने हम। ये हकीकत है, ये हकीकत ईमान से मैं कह रहा हूँ। जिंदगी में मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो आज मैं कहूँगा मैं नमाज, गवर्नमेंट की तनख्वाह मिल रही है ना। रमजान मुबारक। ठीक है, ये बताइएगा अंकल, ये तो बात आपने की बाजार की, रमज़ान का महीना है, ये तो हमें इस चीज़ की भी ताकीद करता है ना कि आपने अपने हमसाये का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं ना, जो 60 साल की उम्र के, उसकी लहदा लाइन लगती है, उसको चीनी पहले मिलती है, उसे खड़ा नहीं करते। ठीक है। रमज़ान दार में ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते कि आप साइड पे आपको चीनी दे, इधर बिठा कर चीनी देते हैं। क्या करें रमज़ान दार ले? ठीक है ना। होना क्या चाहिए था, ये लाइनें किस तरह ख़त्म की जा सकती? ये लाइनें इसी तरह ख़त्म होनी चाहिए कि जो बड़े ताजर है ना, उनको रिव्यू मिलना चाहिए था। जो इधर आते हैं ना, आवाम आती है, दुकानों पे चीज़ें सस्ती होती, आवाम जो लाइनों में लगी हुई है, ये इधर ना आते, उधर से जाकर खरीदते। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, अगर ओवरऑल हम बाज़ार की बात करें तो इस तरफ शरबत भी मिल रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, पकौड़ियाँ भी मिल रही हैं, खजूर भी मिल रही है, फल फ्रूट भी मिल रहे हैं, मार्केट कमेटी की जानिब से सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है लगाए गए हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है, इस हवाले से हुकूमत को कुछ ना कुछ इक़दामात करने होंगे। अगर आपने कोरोना SOPs को फॉलो करवाना है तो फिर इन लाइनों का ख़ात्मा जो है वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आवाम से एक्सपेक्ट करें कि आपको चीनी मिलेगी लाइनों में और आप तवक्को करें कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ पर एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने मास्क ना पहना हो, लेकिन समाजी फासला जो बरकरार रखने का जो हिदायत की गई हैं वो किस तरह मुमकिन बनाया जाए, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन कराम, हम आपको हाल अहवाल दिखा रहे हैं लाहौर के सस्ता रमज़ान बाज़ार की, और सस्ता रमज़ान बाज़ार में आप देख रहे हैं कि चीनी के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इसी तरह ख़वातीन जो रोज़ादार मेरी माएँ बहनें हैं, वो उस रोज़े की हालत में सब्ज़ी ले रही हैं। तो दूसरी जानिब भी जाएंगे, ख़वातीन से भी बात करेंगे कि वो ओवरऑल इस सूरत हाल को किसका ज़िम्मेदार करार देती हैं, हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, कोरोना SOPs को किस तरह फॉलो करना है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पंजाब। मौजूद हूँ मैं इस वक्त सस्ता रमज़ान बाज़ार में। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हमने देखा कि इस तरह के सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में फिर तब्दीली सरकार आई और ये बाज़ारों का सिलसिला जारी व सारी है। मिसाल भी लाहौर के 30 से ज़ायद मुख्तलिफ़ मकामात पर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिनमें एक ये बाज़ार लाहौर का गालिब मार्केट भी शामिल है। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो इस बाज़ार में आपको अशियाए खुर्दोनोश यानी चीनी, दाल, सब्ज़ियाँ, मेवाजात, पकौड़ियाँ, खजूरें, चिकन, गोश्त, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ये बाज़ार जो लगाया गया है, ये पब्लिक को सब्सिडाइज रेट के ऊपर अशियाए ज़रूरिया फ़राहम करने के लिए लगाया गया है। हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, खुसूसन जो रमज़ान का पैगाम है उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीफ जो है वो मार्केट कमेटी का जो रेट लगा हुआ है वो 450 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर बिक रहा है। साथ ही
मुर्गी का स्टॉल लगा हुआ है और आज जो मुर्गी का ऑफिशियल नरखनामा है वो 354 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर 344 रुपये 10 रुपये जो है वो रियायत है। लेकिन यही अगर आप साफ़ी गोश्त लेने जाते हैं तो 400, 410, 420 ये रेट हो जाता है। तो आज सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो मुर्गी का रेट है वो 400 के करीब किलो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने के लिए आई हुई हैं? आलू आलू बाहर कितने का और यहाँ पर कितने का है? बाहर 50 रुपए किलो है, और यहाँ पर कितने का मिल रहा है? इधर 32 रुपए। 32 रुपये, 18 रुपये का फ़र्क है तकरीबन। तो ये जो लाइन में खड़ा होना है रोज़े की हालत में मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, मैं तो खुद शुगर के मरीज हूँ। हाँ। तो मुश्किल तो है, आप क्या करें। क्या किया जा सकता है? महंगाई चीनी की महंगाई बहुत है, ज़्यादा है। बजट में फ़र्क पड़ता है जब आप इस तरह के बाजार से सामान लेती हैं? थोड़ा बहुत तो पड़ता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता हाँ है। जी। किस तरह ख़त्म हो सकती है? मसलन हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि आप सहूलत से ले सकें सौदा? हुकूमत को ये लाने नहीं लगवानी चाहिए। लेने नहीं लगवानी हाँ चाहिए। जी, ठीक हो गया। क्यों बहुत शुक्रिया। गरीबों का ख्याल करना चाहिए। गरीबों का ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारी माएँ बहनें मजबूर हैं इस वक्त लाइन में लगने पर। वजह क्या है कि सिर्फ मार्केट से 8-10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये फ़र्क है। बहन क्या लेने के लिए आई हुई है? ये टमाटर नींबू वगैरह लेने आए हैं। टमाटर नींबू वगैरह हाँ जी। बाहर महंगी मिल रही है। हाँ थोड़ा फ़र्क है। और ये जो लंबी लाइन में आप खड़ी हैं तो ये यहाँ पे ना असल में यहाँ पे इनकी मैन पावर ज़्यादा होनी चाहिए कि जल्दी लोग ज़्यादा लगने चाहिए। स्टॉल ज़्यादा और ऊपर इनके लोग कम हैं कि एक बंदा जो इतनी बड़ी लाइन को वो डील कर रहा है। यहाँ पे बंदे ज़्यादा होने चाहिए ना। सिस्टर ये बताइएगा, मसलन हुकूमत ऐलान तो करती है कि कोरोना SOPs का ख्याल, कोरोना आपने भी मास्क पहना हुआ है, सब मेरी माओ बहनों ने पहना हुआ है, नहीं समझती कि ये लाने भी खतरनाक है? मसला आप नज़दीक खड़े, ये जो समाजी फासला बरकरार रखवाना इंतज़ामिया का काम है वो नहीं कर रही। नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये ख़वातीन जो इतनी लंबी लाइन में खड़ी हैं मजबूरी की हालत में खड़ी हैं। होना ये चाहिए कि मार्केट कमेटी जो अपना अमला है उसकी इस्तेदाद में इजाफा करे। स्टॉल एक लगा हुआ है, यहाँ पर 3 मेरे भाई जो हैं वो खड़े हैं, ख़वातीन को सर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर यही स्टॉल 2 से 3 और कुछ फासले पर हो जाए, अमला ज़्यादा हो जाए, स्टॉल बढ़ा दिए जाएँ, तो ये ख़वातीन जो मेरी माएँ बहनें रोज़े की हालत में हैं इत्मीनान से अपनी ख़रीदारी जो है वो कर सकती हैं। कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जा सकता है। तो ये इस सूरत हाल का तदारक जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे की जानिब जाएंगे और दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे कि वो ये जो लाइनों में खड़े हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। ये सूरत हाल, इस पर काबू पाना जो है वो पहली तरजीह होनी चाहिए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। रोज़ा रखा हुआ है? हाँ जी। रोज़े की हालत में गर्मी में लाइन में लगना कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ बुरा। जी। फ़र्क है क्वालिटी में, रेट में बाहर और इधर का? कोई 10-15 रुपए का है, लेकिन ये 2 घंटे हो गए मैं लाइन में लगे हुए। अच्छा। तो इतना टाइम ज़ाया करके वो 10-15 खत्म की जा सकती है? आप कुछ तजावीज़ दें ना हुकूमत को कि किस तरह ये लाइन ख़त्म हो सकती है। ये तो आम दुकानों पे चीज़ें सस्ती हों तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, ये बाज़ार लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, इस बाज़ार लगाने का जी कोई फ़ायदा नहीं है भाई कह रहे हैं, क्योंकि आम जो मार्केटें हैं वहाँ पर सस्ती होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल ही इन माफियाज़ की वजह से ख़राब होती है। आज अगर हम बात करें अकबरी मंडी की तो आपको चीनी की किल्लत नज़र आएगी। मजबूरन हुकूमत फिर सब्सिडी जो जारी करती है और फिर ये लाइनों वाली सूरत हाल। अगर एक जानिब हुकूमत ऐलानात करती है कि हम लोग SOPs पर अमल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, तो सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह मैनेज किया जाए। मसलन मार्केट कमेटी के ये जो एहलकार खड़े हैं, ये एक 2 एहलकार खड़े हैं, ख़वातीन की लाइन इस तरफ, मर्दों की लाइन इस तरफ, चीनी की लाइन सामने। तो बदकिस्मती से आज लाहौर में जितने भी सस्ता रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर लाइनें ही लगी हुई हैं और पब्लिक लाइनों में लगकर अशियाए खुर्दोनोश लेने पर मजबूर है। रोज़े की हालत में एहसास करना होगा हमें। अंकल जी सलाम अलैकुम। जी रोज़ा है आपका? जी सर। कितनी देर से खड़े हैं? घंटा हो गया जी। घंटा हो गया। लेना क्या है आपने? आलू, प्याज, टमाटर। प्याज, टमाटर बाहर 80 का, यहाँ पर 47 का। फ़र्क तो है, लेकिन ये जो लंबी लाइन है, लेकिन टाइम है, टाइम थक जाता है इंसान। अच्छा, किस तरह देख रहे हैं हुकूमती इक़दामात को? बाजार तो लगा दिए हैं, चीनी 65 रुपए में मिल रही है, परेशानी ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है। दुकानों पर जाएंगे तो ऐसे तो नहीं ना होता। अच्छा, यहाँ पे लाइनों में लगे घंटा तो फिर अभी नमाज का टाइम हो जाएगा, कहेंगे छुट्टी करें बस, फिर दोबारा लाइन में लगे। रमज़ान का बरकत महीना है, हमें किस चीज़ का पैगाम देता है? मतलब हम एक दूसरे का ख्याल भी तो रखना चाहिए। यही है जी। नाज़रीन, बुज़ुर्ग हमारे खड़े हैं और ये इस वक्त अगर मैं दिखाऊं तो ये रमज़ान बाज़ार की जो कीमत है वो 39 रुपये है कद्दू की।
आम बाज़ार में ये 52 रुपये किलो के हिसाब से। इसी तरह टमाटर बाज़ार में जो है वो 63 रुपये का और यहाँ पर 47 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है हुकूमत पंजाब और जो सस्ता रमज़ान बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे कि खुदारा इन लाइनों को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि आपके कोरोना SOPs को भी फॉलो किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप आवाम की इतनी बड़ी लंबी ख़वातीन की इतनी लंबी लाइनें लगा दें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जाएगा। नाज़रीन कराम, सस्ता रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं और हमने आपको तफसीलन बताया कि इस बाज़ार की क्या सूरत हाल है। हुकूमत अगर एक जानिब सस्ता रमज़ान बाज़ार के तवस्सुत से पब्लिक को रिलीफ देने में मसरूफ़ है तो दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो भी देखने में आ रही है। यहाँ पर कुछ दोस्त जो इंतज़ामिया से वाबस्ता हैं वो बैठे हुए हैं, ज़िले इंतज़ामिया के भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने रजिस्टर भी रखे हुए हैं, ऐलानात भी बार बार किए जा रहे हैं कि आप SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लाइनें जो हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इंतज़ामिया ऐलानात तक महदूद है। यहाँ पर डॉक्टर साहिबान भी मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। हज़रत, कितने लोग यहाँ पर आते हैं और ऐलानात किए जा रहे हैं, हवाले से अवाम को आगाह किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, सुबह से रश लगा हुआ है, चीनी की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, औरतों की ज़्यादा लाइन लगी हुई है, मर्दों की ज़्यादा लाइन लगी हुई है। आप जब ऐलान करते हैं लोग उस पर अमल करते हैं? मसलन ये जो सूरत हाल है ये तो ख़तरनाक है ना? खतरनाक है, लोग अमल नहीं कर रहे। 1 मिनट करते हैं, दूसरे मिनट फिर रश पड़ जाता है। लेकिन ही नहीं है जी अमल किस तरह होगा? इस तरफ ख़वातीन की जो लाइन है और इस तरफ मर्दों की लाइन है, तो ये एक अहम मसला है। ऐलानात तो किए जा रहे हैं लेकिन अमल दरामद नहीं है। एक भाई मौजूद हैं यहाँ पर। जी भाई। सर ये इनको बताएं वो तो थोड़ी सी लेबर बढ़वाएं। वो 1 घंटा हो गया खड़े हुए, वो आलू ही नहीं मिल रहे हैं। आलू नहीं मिल रहे तो क्या 2 किलो आलू के लिए 1.5 घंटा खड़े हुए हैं। चीनी के लिए कितनी देर खड़ा? तकरीबन 1 घंटा खड़ा हो गया, ये चीनी खरीदी है मैंने। तो बाद आप तो जीत गए मसला। आपने तो बताएं को उधर एक लेबर बढ़ा दें। एक चीज़ खरीदी है तो रोजे के अंदर 2 घंटे इधर ही लगाएंगे तो फिर रोजा बस फिर ठीक है। जिंदाबाद जी। सारा दिन कहते हैं जी इधर ही गुजार देते हैं। 2 किलो चीनी के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े हों, फिर 2 किलो टमाटर के लिए, आलू के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े हों। SOPs को किस तरह फॉलो किया जाएगा? तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। और ना सिर्फ इस रमज़ान बाज़ार में बल्कि दूसरे भी रमज़ान बाज़ारों में ख़वातीन भी यहाँ पर रोज़े की हालत में मौजूद है, बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस हवाले से हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने होंगे कि इनका तदारक किया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम एक और बाज़ार की जानिब जाएंगे। यहाँ से काफ़ी फासले पर मक्का कॉलोनी का जो बाज़ार है, सस्ता रमज़ान बाज़ार, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ की आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि आया उस सस्ता रमज़ान बाज़ार में कितना का रिलीफ दिया जा रहा है, चीनी मिल रही है, अशियाए खुर्दोनोश अवेलेबल है और कोरोना SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। एक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पंजाब और मौजूद हूँ मैं इस वक्त सस्ता रमज़ान बाज़ार में। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, रहमतों का अशरा जारी है और एक जानिब जहाँ अहले ईमान रमज़ान मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए मसाजिद का रुख करते हैं, तो दूसरी जानिब अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, इंतज़ामात के लिए अशियाए खुर्दोनोश वो भी लेते हैं। बाज़ारों में भी रश बहुत ज़्यादा है। एक दोस्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उनको इंतज़ार करना पड़ा। भाई, 1 किलो चीनी का आपने पैकेट पकड़ा हुआ है, जिस तरह वर्ल्ड कप आपने पकड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे ही है। कितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा? 25 मिनट लगे हैं मुझे। 25 मिनट लगे? हाँ जी। रोज़े की हालत में आप तो चले मर्द हैं, ये जो ख़वातीन इतनी सारी लंबी लाइन में खड़ी हैं, ज़्यादती नहीं है? ज़्यादती है। क्या होना क्या चाहिए? 2 किलो चीनी का पैकेट मिलना चाहिए और ना कम से कम टाइम होना चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए वर्कर्स की। ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी। 25 लोगों का अगर एक छोटा ख़ानदान, 20 लोगों का ख़ानदान हो तो ये 1 किलो पैकेट में गुजारा हो जाएगा? बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, ये तकरीबन 1 किलो चीनी जो है, अगर हम 5-6 लोग घर के मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो 3 दिन या 2 दिन मैक्सिमम निकालती है। फिर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हाँ, फिर लाइनों में खड़ा होना। ओवरऑल कैसा है बाजार आपको? यानी सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पर जो अशियाए ज़रूरी है वो मिल रही है? मैं तो बस पहले चीनी की कश्मकश में आया हूँ कि मुझे चीनी मिल जाए, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि चीनी ना 2 किलो की बजाय 1 किलो मिल रही है। तो मैं उसके बाद यहाँ आपके पास आ गया हूँ। वोट किसको डाला था? मैं असल में टीचर हूँ, मैंने ना इलेक्शन ड्यूटी दी थी, वोट नहीं डाला। वोट नहीं था डाला? हाँ जी। नाज़रीन कराम, होना ये चाहिए कि मसलन 2 घंटे अगर एक बंदे ने इंतज़ार किया तो उसको उतनी चीनी दें कि वो अपना गुजारा कर सके। माँ जी, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर खड़े हुए?
कम से कम 1 घंटा हो गया। कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद, और अभी आपकी बारी आधे घंटे के बाद आएगी, तो 1 किलो पैकेट चीनी का मिलेगा, उससे गुजारा हो जाएगा आपका? नहीं होगा। नहीं होगा। पिछले दौरे हुकूमत शहबाज शरीफ की कैसी थी? वो अच्छा था। वो अच्छा था। अब भी लोग याद करते हैं जी शहबाज शरीफ साहब को। ठंडे बाजार हुआ करते थे। हमारी माएँ बहनें आप देख रही हैं कि यहाँ पर लाइनों में लगी हुई हैं और मजबूर हैं। 1 किलो चीनी का पैकेट मिलता है और उसके बाद फिर अपने घरों को लौट जाती हैं। ये डेली की प्रैक्टिस हो गई है। आज रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जारी है, जहाँ एक जानिब मसाजिद में लोगों का रश ज़्यादा बढ़ गया, तो दूसरी जानिब बाज़ारों में भी ये रश आपको दिखाई दे रहा है। इस जानिब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ख़वातीन की लाइनों के साथ साथ जो मर्दों की लाइनें हैं वो भी मौजूद हैं। एक जानिब ख़वातीन और एक जानिब मर्द। तो ये वो सूरत हाल है जो लाहौर के बाज़ारों में, सस्ता रमज़ान बाज़ारों में। भाई कितनी देर हो गई खड़े हुए? मेरे 10 मिनट होने वाले हैं। 10 मिनट हो गए। आधे घंटे बाद लगता है आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह। 1 किलो पैकेट मिलेगा, पता है आपको? तो गुजारा हो जाएगा 1 किलो पैकेट से? नहीं। तो ये किस तरह क्या होना चाहिए? इस तरह ये फ़ायदा दे रहा है आपको, नुकसान दे रहा है बाजार? नुकसान है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है और वैसे उल्टा नुकसान ही दिया इसका। जो काम करने वाला बंदा है, जिसने दिहाड़ीदार मजदूर है, वो सारा दिन यहाँ पर चीनी और आटे ही लेगा कि काम भी करेगा? इसमें लाइन में लगा रहेगा, वो घर में लेके गया जाएगा शाम को घर में खाने के लिए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ जी कितनी देर हो गई खलोते तुहानू? सलामकुम। सानू घंटा हो गया खड़िया, घर के काम छोड़ के बच्चे छोड़ के आए। आधा घंटा होर भी लग जाना है या तो फ्री दे इमरान खान सानू। हाँ इन्नी देर लाइन च खड़े होके सानू मिलनी है, वो भी पैसे ना। रोजे दी हालत? रोजे दी हालत। 1 किलो पैकेट? 1 किलो का पैकेट 2 किलो अगे दिंदे सी, 1 किलो देंदे। मेहरबानी करो सानू फ्री देन, फिर से भावे 2 घंटे खड़े रहें। लग गया जी, फ्री चीनी का नारा लग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खरीदा आपने अंकल? मैंने चीनी खरीदी है। अच्छा। लेकिन चीनी बहुत कम दे रहे हैं, जिसके हाँ जी 1 किलो चीनी दे रहे हैं टोटल। तो जिसके घर के 10-12 बंदे हैं वो क्या करेगा? तो घंटा लाइन में लगे हैं, उसके बाद हमने जो है वो चीनी ली है। तो ये तो चीनी के लिए आप सारा दिन खड़े होते होंगे फिर यहाँ पर? जो घंटा 1.5 लगा है हमारा, तो 1 किलो जो है चीनी मिली है। तो घर के 10-15 लोग हों तो फिर ये 1 किलो चीनी का किस तरह गुजारा करेंगे? नहीं गुजारा होता ना। तो फिर करना क्या चाहिए? इंतजामिया क्या चाहिए कि इसमें जो है वो बंदों के हिसाब से कम से कम 2 किलो 3 किलो तो दें, ताकि जो है ना रश भी कम होगा। तो एक दफ़ा बंदा ले जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। माँ जी बाजार लगा हुआ है, रेट्स का कुछ फ़र्क है? क्योंकि ख़वातीन घर का बजट बनाती हैं, बाहर के रेट में यहाँ के रेट में फ़र्क नज़र आ रहा है? तकरीबन यही 8-10 रुपए है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये जो लंबी लाइन लगी, ये बस चीनी जो है ना 1 किलो दे रहे, 1 किलो से तो गुजारा नहीं होता, फिर वो दूसरे दिन दोबारा आते हैं। ठीक है। तो दोबारा आएंगे तो जाहिर है रश जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इस हवाले से इक़दाम ये मैं यही कहती हूँ कि 2 किलो या 3 किलो तो हो, चलो कम से कम बंदा 1-2 दिन के बाद जो है ना चक्कर लगाए। नाज़रीन ये सूरत हाल है कि चीनी के हवाले से लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इसी वजह से कोरोना SOPs जो है उन पर अमल दरामद मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रेट भी एक जैसा नहीं है। अच्छा। रेट जो है ये बेसन लगा हुआ है 140 एक जगह पे लगा हुआ है, एक जगह पे 130 लगा। बाजार में? इस बाजार में? अच्छा। एक पॉसिबल नहीं है, मुख्तलिफ रेट हैं। और लहसुन जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम किलो तो दें, 2 किलो तो दें। सब्सिडाइज है ना जी। सब ये कोशिश हुकूमत की ये होती है कि हर बंदे को थोड़ा थोड़ा पहुंचे। इनकी शिकायत है, मेरे साथ बात करें। इनकी शिकायत है कि बेसन 2 तरह का मिल रहा है, रेट्स का फर्क है। क्यों फर्क है? बेसन सेम है, क्या रेट 2 है। अच्छा। क्या वजह? मैं बताऊँ, ये हमारे पास सब्सिडी वाला स्टॉल है गवर्नमेंट का, यहाँ पे सब्सिडी वाला सामान है, इसका रेट कम है निस्बतन दूसरों से। जो प्राइवेट है? प्राइवेट का अलग है। प्राइवेट भी जो है ना 5 से 2 से 4 में कुछ फर्क वगैरह है? क्वालिटी में सेम ही है, तकरीबन सब हमने तो चुन के लगाया है। A1 सौदा है, B क्लास हम यहाँ पे सेल करते भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये मार्केट कमेटी के जो एहलकार थे हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने वाज़ह कर दिया कि रेटों में फ़र्क क्यों है। ये प्राइस जो यहाँ पर दी जा रही है ये फेयर प्राइस है, ये वो प्राइस है जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज रेट है। दूसरी जानिब आम मार्केट के जो लोग हैं वहाँ पर उनको स्टॉल्स दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो क्वालिटीज़ हैं और सब्जियाँ हैं और ये तमाम यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। अगर इस रेट से मार्केट कमेटी का अमला आपको ऊपर बेचता हुआ नज़र आता है तो फिर आपकी शिकायत करना बनती है। ओवरऑल ये बाज़ार है सस्ता रमज़ान बाज़ार मक्का कॉलोनी का। जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1-2 रुपए का, ये प्याज का 1 रुपए का है। और जो है ना इधर ये देखें, प्याज का बाहर 20 रुपए बिका, यहाँ 19 रुपए है। और टमाटर बाहर 50 रुपए, यहाँ 47 रुपए, 3 रुपए का। ये कोई फ़र्क नहीं है हुकूमत की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। कोई फ़र्क नहीं है। कुछ ख़वातीन नाला दिखाई देती हैं और क्यों ना हो ख़वातीन घर का बजट बनाती हैं, तो इस हवाले से हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। नाज़रीन कराम
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आपको ओवरऑल सूरत हाल दिखाई लाहौर के गालिब मार्केट की, सस्ता रमज़ान बाज़ार की। इसके साथ साथ लाहौर का ये जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है यानी मक्का कॉलोनी का, एक बड़ी शिकायत जो नज़र आ रही है वो ये है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं चीनी के लिए। हुकूमत ने सब्सिडाइज रेट का ऐलान क्या किया, आवाम निकल आई चीनी के लिए, और आज एक मिशन बन चुका हुआ है कि हमने दिन में 3 से 4 पैकेट या 8 पैकेट घर लेके जाने हैं। 2-2, 3-3 घंटे से यहाँ पर ख़वातीन खड़ी हैं, जो कि अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से इक़दाम करने होंगे। स्टॉल्स की तादाद अगर बढ़ाई जा सकती है तो हमारी ये दरख्वास्त होगी कि स्टॉल्स की तादाद को बढ़ाया जाए। ख़वातीन को इस लिहाज से ज़्यादा तरजीह दी जाए क्योंकि वो ख़वातीन हैं, उनको बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। तो ये रोज़े की हालत में हमारी माएँ बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, तो इनको सहूलियात जो है वो तरजीह होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अहवाल पंजाब, अहवाल लाहौर। हमने आपको लाहौर से, लाहौर के सस्ता रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल दिखाई कि किस नहज पर इस इमसाल हुकूमत पंजाब ने ये बाज़ार लगाए गए हैं। आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, मुतमईन नज़र आते हैं, और इनकी जो रेट्स हैं वो मुनासिब हैं कि गैर मुनासिब हैं, क्वालिटी कैसी है, और कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। आपकी फ़ीडबैक और आरा के मुंतज़िर रहेंगे हम। अनटिल नेक्स्ट, अपने मेज़बान ज़मल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।